हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल जेई 2018 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ही क्वेश्चन नेटवर्क के आए थे और जो भी नेटवर्क के क्वेश्चन थे वो बहुत ही अच्छे थे। ऐसा नहीं कि बहुत आसान थे और ना ही बहुत टफ थे, मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन जेई के लेवल से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे वो। जेई लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जितने भी नेटवर्क सर्किट के क्वेश्चन हैं, नेटवर्क सर्किट के, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और ध्यान से हम सॉल्व करते हैं। वीडियो को आप देखिए, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहले देखिए कि 1.5 प्रतिरोध में विद्युत धारा क्या है, यानी कि 1.5 यानी इसमें करंट पूछ रहा है। एक नेटवर्क का क्वेश्चन ये था आपका। तो जो करंट सोर्स है वो 2 एम्पियर का लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस 4.5 ओम का और 1.5 ओम का 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर है। अब इस फिगर को देखने के बाद सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये वाली चीज़ और ये यानी दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो आप देखोगे कि ये 2 एम्पियर की करंट जो है यहाँ से ऐसे जाएगी, यानी 2 एम्पियर करंट ऐसे ही जाएगी। इसको यहाँ पे आने के बाद 2 रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता इधर को आएगा और एक रास्ता इधर जाएगा, यानी 2 रास्ते मिले, यानी करंट 2 रास्ते में बटेगी। तो जहाँ पर भी करंट 2 रास्ते में डिवाइड होती है, 2 रास्ते में बटती है, वह करंट आपकी क्या होती है, मतलब कि करंट डिवीज़न, मतलब वहाँ करंट डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट किस में कनेक्ट होंगे, तो आप बताओगे सर पैरेलल में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में। ठीक है, और पैरेलल में कब नहीं कनेक्ट होते हैं, जब 2 एम्पीयर की करंट सोर्स सीधा इसे चली जाती है और यहाँ से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तब हम कहते हैं कि या फिर ये एलिमेंट, दोनों एलिमेंट से करंट कितनी फ्लो होती है, 2 एम्पीयर ही फ्लो होती है, तो हम क्या बोल देते हैं इसको कि यह सीरीज में है। ठीक है, तो जहाँ पे करंट डिवाइड होती है ना, तो वहाँ पे हम लगाते हैं करंट डिवीज़न रूल, जिसको हम सीडीआर बोलते हैं, करंट डिवीज़न रूल। ठीक है, नॉर्मली आप कह सकते हो। तो करंट डिवीज़न रूल बेसिकली उस जगह लगाते हैं जहाँ 2 रेजिस्टेंस समांतर में यानी पैरेलल में जुड़े हों और सब में अलग अलग करंट पूछ रहा हो। जैसे कि यहाँ 2 रेजिस्टेंस हैं, दोनों पैरेलल में हैं, अब इसमें करंट पूछ रहा है, इसमें करंट दिया नहीं है और सोर्स करंट दिया हुआ है। ठीक है, यही चीज़ तो दी है। अब यहाँ करंट पूछ रही, तो यहाँ पे हम लगाते हैं करंट डिवीज़न रूल। अब ये करंट डिवीज़न रूल है क्या, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप कि हम कैसे लगाएंगे। देखिए, करंट डिवीज़न रूल के लिए सपोज कुछ इस तरीके का फिगर आपका है। ठीक, ये हमारा ऐसे हम एक फिगर बना लेते हैं। ठीक, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है और यहाँ से I करंट फ्लो हो रही है। अब सपोज यहाँ से जो करंट फ्लो हुई वो I1 है और यहाँ से जो फ्लो हुई वो I2 है। तो आपसे कह रहा है कि I1 करंट बताइए। तो I1 के लिए जब भी आपसे पूछे तो सबसे पहले I1 निकालने के लिए टोटल करंट जो कि सोर्स करंट होती है, यानी कि जो सोर्स लगा हुआ, जो करंट सोर्स लगा वही, तो I गुणे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, यानी इसमें हम लगा रहे हैं तो अपोजिट यानी इसके विपरीत में कौन सा रेजिस्टेंस है, R2, तो R2 अपान टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब कि R1 और R2 को जोड़ के जो रेजिस्टेंस बनेगा तो होगा R1 प्लस R2। ठीक, इसी तरीके से आपसे अगर पूछ लेता है I2 बराबर क्या होगा, I2 की मान निकालो I2 का, तो I2 के लिए हम निकालेंगे टोटल करंट इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। अपोजिट में क्या है, R1 है, तो R1 बटे I इंटू R1 अपान टोटल रेजिस्टेंस। टोटल का मतलब कि दोनों को जोड़ लो, R1 प्लस R2। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनता है। और करंट डिवीज़न रूल हम पैरेलल सर्किट में लगाएंगे, और कब लगाएंगे, जब हमको करंट डिवाइड हो रही हो और अलग अलग करंट आपसे पूछ रहा हो। ओके, तो इस तरीके से हम लगाएंगे। चलिए, आपको फॉर्मूला पता चल गया। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना, इसमें आपसे करंट पूछ रहा है, तो करंट पूछ रहा है 1.5 ओम में। चलो मैंने इसको मान लिया ये I2 है और इसमें जो फ्लो होती है वो I1 है, मैंने मान लिया। तो I2 बराबर क्या होगा, I2 बराबर टोटल करंट 2 एम्पियर दे रखा है, 2 एम्पियर मतलब 2 ही लिखो। ठीक है, 2 गुणे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। अपोजिट में क्या है, 4.5 ओम, 4.5 ओम अपान टोटल रेजिस्टेंस यानी 4.5 और 1.5 दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना होगा, 6 होगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 4.5 यानी 4.5 दूनी कितना होता है, 9।
9/6 डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद 1.5 एम्पियर आ जाएगा। कितना जाएगा? 1.5 एम्पियर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 1.5 एम्पियर होगा। लेकिन अगर आपसे सपोज इसमें करंट पूछता, अब मान लीजिए आपसे पूछे कि चलिए आपने ये निकाल लिया, फिर कहे कि अब बताइए कि दोनों में करंट क्या है। सपोज ऐसा दे देता कि इसमें भी करंट बताओ, इसमें भी करंट बताओ कि कितनी कितनी फ़्लो होगी। तो 1.5 में आपने निकाला कि 1.5 एम्पियर फ़्लो हो रही है, 1.5 ओम में 1.5 एम्पियर फ़्लो हो रही है। तो उसके अपोजिट कितनी फ़्लो होगी? अब आपको वही फार्मूला लगाओ, ज़रूरी नहीं है लगाओगे आंसर तो आएगा ही आएगा। लेकिन आप कैसे और कर सकते हो कि आपके पास टोटल करंट कितनी है? 2 एम्पियर है। अब 1.5 इसमें आ गई तो बची कितनी? बचेगी सिर्फ 0.5 एम्पियर ना। बचेगी कितनी? 0.5 एम्पियर। और वो करंट यानी 0.5 एम्पियर कहाँ से जाएगी? वो यहाँ से जाएगी, यहाँ से। ओके, तो करेक्ट है, दोनों में करंट निकल गई। अब देखिए एक चीज़ और, अगर ये क्वेश्चन आपको मान लीजिए कि इन एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं है, जल्दबाजी आप करना नहीं चाहते हो, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना चाहते हो, आप क्वेश्चन देख रहे हो लेकिन आपके पास बहुत टाइम का शॉर्टेज है, हो सकता है 10 सेकंड ही है बस, आप बहुत जल्दी आपका बंद होने वाला है, ठीक है। सपोज ऐसा हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको करना क्या है? अब देखिए सबसे पहले आप ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि सबसे पहले पहला ऑप्शन जो है ये कितना है? 2.25 एम्पियर। इसका मतलब है कि देखिए जब भी दो रेजिस्टेंस है तो दोनों में करंट अलग अलग फ्लो होगी, यानी कि अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट आपकी लो होगी, अगर रेजिस्टेंस लो है तो करंट आपकी क्या होगी? हाई होगी। यही चीज़, इतना तो क्लियर है। लेकिन जो सोर्स करंट है वो 2 एम्पियर ही है, दिख रहा है ना आपको? 2 एम्पियर ही है। तो 2.25 एम्पियर क्या फ्लो हो सकती है किसी भी एलिमेंट से? पॉसिबल है? आप कहोगे नहीं पॉसिबल है, तो ये वाला पहला गलत हो गया। दूसरा 2.5 एम्पियर है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा आप देखोगे 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, भाई सोर्स करंट है 2 एम्पियर की, तो क्या टोटल करंट यहीं से फ्लो हो जाएगी? फिर इस एलिमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, फिर तो ये एलिमेंट है ही नहीं। लेकिन है ना, प्रेजेंट है, सर्किट में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि ये 2 एम्पियर भी गलत है। तो करेक्ट कितना होगा? 1.5 एम्पियर करेक्ट होगा। तो आपको नहीं मतलब उतना नहीं लगाना था, तो आप डायरेक्ट इससे इसको भी सॉल्व कर सकते थे। इस तरीके से आप आंसर दे के आ सकते थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कुछ ये वाला होगा 4, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं और अगला कोई नेटवर्क का क्वेश्चन। देखिए ये नेटवर्क का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या पूछा कि 15 ओम में कितनी धारा फ्लो होगी, यानी इस वाले ब्रांच में आपसे करंट पूछ रहा है। चलिए कोई नहीं। अब देखिए सबसे पहले जब भी कुछ इस तरीके का फिगर आपको दिखे तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? नोडल एनालिसिस लगाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा मेथड है जो कि ऐसे सर्किट को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है। नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? KCL प्लस I इंटू आर, यानी कि KCL प्लस वोल्टेज, मतलब कि ओम्स लॉ, ठीक है। आप कैसे जब भी आपसे पूछे कभी कि नोडल एनालिसिस क्या है, तो नोडल एनालिसिस मतलब KCL प्लस ओम्स लॉ। KCL प्लस ओम्स लॉ कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नोडल एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो नोडल, जब भी ऐसा सर्किट दिखे तो नोडल लगाएंगे। अब देखिए नोडल हम लगाते कैसे हैं, देखिए मतलब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नोडल के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एक नोड हम एज्यूम कर लेते हैं, ये नोड है, यहाँ पे हम वोल्टेज मान लेते हैं V। अब देखो यहाँ पे नोड हमने क्यों एज्यूम किया? क्योंकि नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक टर्मिनल कनेक्ट होते हैं, 2 या 2 से अधिक पॉइंट कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 पॉइंट कनेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक नोड है, तो नोड का जो वोल्टेज है मैंने मान लिया V है। अगर नोड का वोल्टेज V है तो हम नोड लगाते कैसे हैं? तो सबसे पहले देखिए यह वोल्टेज माइनस, इधर से हम चल रहे हैं तो -120 माइनस, यानी इस साइड में, लेफ्ट साइड में हम चल रहे हैं तो V-20 अपान रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है? 25। अब देखिए मैंने -120 क्यों किया, +120 क्यों नहीं किया? ठीक है, तो आप समझो कि जब ये टर्मिनल आपको देखना है, ये टर्मिनल ऊपर वो पॉजिटिव और नीचे निगेटिव है, ठीक है, तो हमको क्या लगाना है? पॉजिटिव। अगर ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव है तो हमको क्या लगाना है? प्लस लगाना। फिर यहाँ बीच में हम प्लस लगा देंगे। ओके, क्लियर है? चलिए फिर हम क्या करेंगे? प्लस V/15, V/15 कुछ इस तरीके से, यानी यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ किस तरीके से हो रहा है। फिर उसके बाद प्लस V-90, देखिए यहाँ ऊपर मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल है तो V-90 बटे जो होगा वो 5 होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और बराबर 0।
अब देखिए मैंने इस तरीके से क्यों किया, यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगाया, ठीक है, ये भी मन में आपके सवाल आ रहा होगा। तो सबका सोल्यूशन एक ही है। देखिए, जब भी आप अगर नोडल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, KCL प्लस आई इंटू आर। तो KCL का मतलब क्या होता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समझ धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वहाँ पे सभी मतलब कि उस नोड पे सब करंट जाके मिलेंगी और उनका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा, ये मैंने माना। तो मैंने माना यहाँ से एक I1 एक I2 एक I3 हमारी कुछ इस तरीके से फ्लो होगी, मैंने उसको बराबर जीरो कर दिया, ठीक है। लेकिन जो हमको इक्वेशन मिला वो इक्वेशन क्या मिला है, वो है KCL ही ना। देखिए मिला क्या है, V माइनस 120 अपान 25 प्लस V अपान 15 प्लस V माइनस 90 अपान 5 बराबर 0। अब देखिए, अब इसका LCM ले लेंगे तो LCM आप देखेंगे कि 75 होगा। LCM 75 होगा तो फिर मल्टीप्लाई करिएगा आप फटाफट, तो क्या होगा 3V माइनस 360 प्लस 5V प्लस 5V प्लस ये कितना होगा, ये आपका होगा 15V माइनस 15 नवा 135 तो 1350 बराबर 0। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी देखिए 75 का गुणा इधर 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म। अब 3V प्लस 5V प्लस 15V टोटल कितना होगा 23V माइनस 360 माइनस 1350 यानी कि 1350 और 360, इनको जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारा जो होगा वो लगभग आ जाएगा 0 0 5 6 11 के 1 3 3 6 1 7 7, तो 1710 आ जाएगा आपका। तो 23V माइनस 1710 कितना आएगा, 23V माइनस 1710 बराबर 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे 23V माइनस बराबर कर देंगे, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1710। तो V बराबर कितना होगा 1710 बटे 23 तो 1710 बटे 23 करेंगे तो हमारे पास आया जाएगा 74 पॉइंट कुछ वोल्ट, 74 पॉइंट कुछ वोल्ट आ जाएगा हमारे पास, 74 पॉइंट कुछ वोल्ट आएगा। इसका मतलब V का मान हमको कितना पता चला 74। तो देखिए इस सर्किट में अब हम यहाँ पे V एज्यूम किए थे तो यहाँ पे हमको कितना मिल गया 74 पॉइंट समथिंग मिला है, ठीक है 74, मान लीजिए 74 मिला है, 74 वोल्ट। अब यहाँ पे ही आपसे करंट पूछा है, ये भी देखिएगा ना कि करंट आपसे कहाँ पूछा है, करंट आपसे यही पूछा है, ठीक है। इस फिगर को याद रखिएगा, अभी मैं इसको और भी तरीके से देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 74 मिला है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी V बटे आर, V कितना है 74, सॉरी V कितना है 74 बटे आर कितना है 15। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे ना तो 15 चौक को 60, 4.95 एम्पियर के आसपास आपका आएगा, 4.95 एम्पियर। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर 1, 4.95 एम्पियर। लेकिन बात यही नहीं ख़त्म होती, अभी आगे हम बढ़ेंगे ना तो फिर यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया कि ये 25 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी, कहीं भी जाओगे तो पूछेगा 5 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको V मिल गया यहाँ पे ना, V मिल गया तो आपने पहला जो इक्वेशन लिखा था V माइनस कितना लिखा था 120 अपान 15, यही तो लिखा था। अब देखिए V माइनस 120, अब V माइनस 120 का मतलब V का मान कितना है 74 माइनस 120 अपान 25, बस आप ये करिए। अब देखिए यहाँ पे जो ये माइनस आ रहा है 74 माइनस 120 वोल्ट, यानी करंट अब जो होगी वो माइनस होगी, यानी करंट इधर से नहीं फ्लो होगी, करंट किधर से फ्लो होगी, इधर से फ्लो होगी, ठीक है। इसका मतलब यही है 74 माइनस 120 बटे 25, इसका मतलब ये माइनस में आएगा लगभग, ये मान लीजिए 75 मैं कर लेता हूँ, 75 में से 120 तो इधर 25 उधर 20 45 होगा, तो 45 बटे 25 तो माइनस 45। इसका मतलब है कि अभी ये V में से हमने घटाया ना तो ये V छोटा है, तो इसका मतलब करंट इधर से नहीं फ्लो होगी, इधर से नहीं इधर से फ्लो होगी, ओके। तो इसमें हम निकाल लेंगे। उसके बाद हो सकता है आपसे 5 ओम में करंट पूछ ले, तो 5 ओम में जैसे ही करंट आपसे पूछे ना तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए 75 मैंने मान लिया 75 आया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर आप देखेंगे कि मैंने किया था V माइनस 90 अपान 5, तो आप देखेंगे कि V का मान 75 है माइनस 90 अपान 5, तो 75 में से 90 जाएगा तो -15 बटे 5
तो -3 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? -3 एम्पियर। तो -3 एम्पियर का मतलब क्या है कि करंट इधर से इधर नहीं फ्लो हो रही है, करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की है। तो यही है बस। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जब भी आएगा क्वेश्चन आगे हम देखेंगे उसको। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो भी है इसका क्वेश्चन। चलिए, अच्छा अब देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन वही है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा कि 10 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी होगी इस 10 ओम में। अच्छा देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ अलग है, सेम क्वेश्चन वही है ना। ये 10 ओम में पूछा है, एक 4 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे आप वी फिर मान लो। क्या करना है, यहाँ पे फिर से नोडल एनालिसिस वी मान लो। अब देखो हम क्या करेंगे, बस क्या किया है ना कि ये रेजिस्टेंस उसमें पहले लगा था और ये वोल्टेज बाद में लगा था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं ना आप। कोई वोल्टेज इस तरह से इस तरीके से भी आप लगा सकते हो और ये इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसलिए उस फिगर की तरह ये वाला फिगर भी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने v मान लिया, तो v माइनस, अब देखिए ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो v -20/10 ओम प्लस v/4 ओम प्लस v प्लस, देखो यहाँ ऊपर माइनस टर्मिनल है तो मैंने इसको प्लस मान लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, ये प्लस तो रहेगा ही, v + 12/8 यही होगा। ठीक है, यही होगा। चलिए मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, v -20/10 प्लस v/4 v -12 v + 12/8। ठीक है, चलिए देखते हैं, v -20/12, सॉरी देखिए क्या है, v -20/10, हाँ v माइनस, एक बार देख लीजिएगा, v -20 v/10, हाँ v -20/10 प्लस v/4 प्लस v + 12/8 कुछ इस तरीके से होगा, बराबर हो जाएगा 0। फिर आगे हम जैसे जाएंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इनका होगा 40, तो 4v माइनस 4 दूनी 80, मतलब ये 20 चौको 80 हो जाएगा, प्लस 10v प्लस कितना 8 बचे 5v प्लस 60 बराबर 0। कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। इस 40 को इधर भेजेंगे, ये 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म। 4v प्लस कितना है 4v, ये 10v है, 4v प्लस 10v 15 19v, कितना हो जाएगा टोटल 19v हो जाएगा। कितना होगा 19v, कितना हो गया 19v बराबर, ओ सॉरी हाँ 19v माइनस 60 था प्लस 80 था, यही था ना। तो 80 में से 60 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 19v, यार एक बार देख लीजिएगा कितना है आपका। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो आया था ना वो आया था तकरीबन आपका ऐसा कि वो आया था आपका 19v प्लस 80 प्लस 80 माइनस 60, कुछ इस तरीके से आया था। सॉरी ये माइनस था, ये माइनस था और ये प्लस था। ठीक है, तो 19v बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ये बराबर 0 था ना। ठीक है, तो थोड़ा सा भूल गए हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना आप कर सकते हो। तो v बराबर आप देखोगे तो आपका आएगा 20/19, 20/19, 20/19 आएगा ना। तो 20/19 का मतलब क्या हो गया कि लगभग 1 पॉइंट समथिंग 1.0059 कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड करना आप तो कैलकुलेटर अलाउड है, आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो लगभग इतना आएगा। अब आपसे पूछा क्या है कि 10 ओम में कितनी धारा फ्लो होगी। अब यानी इस 10 ओम में आपसे धारा पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आपको मिला वो वोल्टेज कितना मिला 1.005 के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी यहाँ का वोल्टेज 1.005 है। ठीक है, और यहाँ का वोल्टेज 20 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस यानी करंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कितना v माइनस, यानी कि अब देखो हमने क्या लिखा था v -20/10 यही तो लिखा था। तो v का मान कितना है 1.001
15 कुछ ऐसे ही आया है, ठीक है, -20/10। तो जैसे ही हम मतलब इनका माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास जो करंट आएगी, ठीक है, हमारे पास जो आ जाएगा वो लगभग आपका आएगा, ये जो आएगी वो मतलब कि मतलब 20 में से एक घटेगा आपका, कुछ और भी देखो कम हो रहा है यहाँ देखना। जैसे जब माइनस करोगे तो 1.0000 ऐसे करके हो रहा है ना एक, तो लगभग आपका जो होगा घटाएंगे तो 19 से थोड़ा सा कम होगा, 19 से थोड़ा सा कम, यानी 19 से कम होगा, यानी कि 18 दशमलव आप कहोगे 20 में से घटाओगे, क्योंकि 1 दशमलव कुछ हो रहा है ना, तो 19 हो गया, फिर दशमलव के बाद भी कुछ है, तो लगभग 99, 18.99 बटे कर देंगे हम 10, ठीक है, ये माइनस में है। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.89 एम्पियर, या फिर 8-9 एम्पियर हमारा आ जाएगा आंसर। और ये जो करंट फ्लो होगी ये माइनस है, तो माइनस का मतलब कि इधर से करंट फ्लो हो रही है, हमने डायरेक्शन गलत ले लिया। इसका मतलब करंट का फ्लो किधर से होगा, करंट का फ्लो इधर से होगा, करंट का फ्लो इधर से होगा। ओके, तो बस यही था इस क्वेश्चन में। अब आपसे पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है कि क्या आंसर होगा, तो फिर वही तरीके से आपको वोल्टेज यहाँ पता है, यहाँ भी पूछ सकता है, तो फिर यहाँ का मतलब आप निकाल सकते हो। मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया, तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन आपका और आ गया। ये देखिए क्या है, इसमें पूछा है कि 1 ओम में कितना मतलब कि करंट फ्लो होगी। 1 ओम कहाँ लगा हुआ है, 1 ओम आपका यहाँ लगा हुआ है, कितनी करंट फ्लो होगी। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से आपसे क्वेश्चन में अभी देखिए, इसमें ना ये 3 क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस तरीके का, कितने 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ इसी सर्किट से। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, सिर्फ इसी सर्किट को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके की सर्किट आपको दिख रही है। क्या क्या लगा हुआ है, एक 12 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, एक 6 एम्पियर का मतलब करंट सोर्स लगा हुआ है, और एक 1 ओम रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम है, और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ। अब देखो समझना क्या है ना, इसमें आप लगाना चाहो तो कैसे लगा सकते हो, आप लगाना चाहो तो इस पर सुपर पोजिशन लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, सुपर पोजिशन। बट मेरा मानो ना, सुपर पोजिशन थोड़ी सी टफ है, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, सुपर पोजिशन मत लगाओ। देखो मैं इसको जो तरीका बताने जा रहा हूँ ना, बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत ही बेस्ट तरीका है। देखो कैसे, देखो सबसे पहले आपको क्या क्या पता है। अब यानी ये जो 6 एम्पियर है, ठीक है, 6 एम्पियर, तो यानी यहाँ तक कितनी आ रही है, 6 एम्पियर ही आ रही है, ठीक है। देखो मैं करंट डिवीज़न रूल से ही लगाऊंगा, अब देखो कितनी आसानी से लग जाता है ये। और यहाँ है 12 वोल्ट, अब 12 वोल्ट अगर यहाँ है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 12 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, 12 वोल्ट। तो इसका मतलब इस ब्रांच में कितनी करंट आ रही होगी। तो करंट का मतलब क्या, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, V/R, यानी करंट V आपका कितना है, 12 है, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 3, तो कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। यानी इस वाली ब्रांच से कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस वाली ब्रांच से आप देखोगे तो आपकी जो करंट फ्लो हो रही है वो 4 एम्पियर की फ़्लो हो रही है। कितनी, 4 एम्पियर की फ़्लो हो रही है। अब देखो ध्यान से मैं क्या कहने वाला हूँ। आपसे पूछा है यहाँ पे करंट, तो मैं यहाँ पे करंट मान लेता हूँ आई है, यहाँ पे करंट क्या है, आई है, मैं मान लिया, ठीक है। देखो इतना तो मान ही सकते हो, यहाँ पे करंट आई है। अब समझो कि आपको इस ब्रांच में करंट पता चल गई, आई है, इसमें 4 एम्पियर है, इसमें 6 एम्पियर, बचा कौन सा ब्रांच, बचा है आपका ए वाला ब्रांच, कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है आपको नहीं पता। लेकिन आप देखो एक यह नोड है, ठीक। अब नोड पर मिलने वाली समझदाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, या फिर हम पढ़े हैं केसीएल में, और क्या पढ़े हैं कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराएं तथा उससे दूर जाने वाली धाराओं का योग। अब इस बिंदु पर कितनी धाराएं जा रही है, एक आई एम्पियर जा रही है और एक 6 एम्पियर जा रही है। तो इससे दूर कितनी जाएगी, इससे दूर जाएगी 6 प्लस आई, 6 प्लस आई एम्पियर, यही तो दूर जाएगी ना। अरे यार देख लो, समझ सकते हो कि आई जा रही है यहाँ पे, यहाँ से आई मैंने माना है, यहाँ 4 एम्पियर फ्लो हो रही है, ये मैंने दिखा दिया कैसे फ्लो हो रही है, क्योंकि वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। तो अब देखो 6 एम्पियर यहाँ से जा रही है, आई यहाँ से जा रही है, तो इसका मतलब इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, तो इस ब्रांच में जाएगी आपकी 6 प्लस आई, 6 प्लस आई जाएगी। चलो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे,
अब हम लगाते हैं KCL। क्या लगाएंगे? KCL, वो सॉरी KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी किसी बंद परिपथ में जो लूप लगाते हैं, जो नियम लगाते हैं, वो क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ ना। अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा के करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि अब देखो हर जगह आपको करंट पता है। यहाँ 4 एम्पियर हुए, आई कैसे आ गई? यहाँ आई है, मैंने मान लिया है। यहाँ पे 6 प्लस आई है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हर जगह करंट पता है आपको। चलो मैं देखो लगाता हूँ फिर से इसको, देखिए यहाँ पे आपकी 4 एम्पियर है, यहाँ पे आपकी आई है, और यहाँ पे आपकी 6 प्लस आई है। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे है 4, यहाँ पे है आई, और यहाँ पे कितनी है? 6 प्लस आई। यही तो है, 6 प्लस आई। अब देखो कोई ऐसी ब्रांच है, तो इसमें जब आप लूप लगाओगे ना KVL, तो कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहाँ पे आपको करंट नहीं पता है। अब देखो लूप लगाने का फॉर्मूला क्या है, कि जैसे ये करंट इधर की डायरेक्शन से जा रही थी, ये करंट इधर की डायरेक्शन से जा रही थी, तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो नीचे की तरफ आएगी। यानी करंट जहाँ पे नीचे से जहाँ एंट्री करती है एक रेजिस्टेंस में, जहाँ करंट, जैसे देखिए ये कुछ रेजिस्टेंस ऐसे बना हुआ है, अगर यहाँ करंट इंटर करेगी ना तो यहाँ बनेगा पॉजिटिव और यहाँ बनेगा निगेटिव। याद रखिएगा कि ये बैटरी से हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस में इंटर करती है ना, तो वहाँ पे सबसे पहले धनात्मक चिन्ह यानी पॉजिटिव टर्मिनल बनता है, फिर जहाँ से निकलती है वहाँ पे आपका बनता है ऋणात्मक चिन्ह। इसलिए तो हम बोलते हैं कि एक रेजिस्टेंस जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है। देखो एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है, कि जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल में घुसेगी, जब पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करेगी तो फिर एब्जॉर्ब का नेचर होगा, और जब करंट निगेटिव टर्मिनल में घुसेगी, ठीक है, जब निगेटिव टर्मिनल में इंटर करेगी, अब बैटरी में आप देखोगे तो पॉजिटिव से बाहर जाएगी, निगेटिव से अंदर जाती है, इसलिए बैटरी कभी भी पावर का एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, बैटरी कभी भी पावर को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो हमेशा क्या करता है? डिलीवर करता है। लेकिन अगर किसी बैटरी में करंट पॉजिटिव में एंट्री करेगी ना, तो फिर वो बैटरी एज ए सोर्स काम करेगी। कैसा काम करेगी? एज ए सोर्स। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अब इसमें हम लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो यहाँ से आपकी आ रही है 4 एम्पियर, यहाँ से जा रही है आपकी आई, और यहाँ से आपकी जा रही है 6 प्लस आई। अब देखिए मैं लगा रहा हूँ KVL, तो KVL अब देखो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, तो यहाँ बनेगा प्लस, यहाँ बनेगा निगेटिव। अब यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन कुछ नीचे की तरफ है, तो यहाँ बनेगा प्लस, यहाँ बनेगा निगेटिव। यहाँ पे भी मैंने करंट की डायरेक्शन ये मान रखा है, तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से हो जाएगा। अब देखो, अब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको अब KVL लगा देना है इस वाले लूप में, यानी कि ये लूप 1 है मान लीजिए, तो इस लूप में तो मैं यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से जो टर्मिनल पहले मिल रहा है मैं उसी को पकड़ के हुए चलता हूँ। तो यहाँ प्लस है, तो चलो प्लस KVL लगाते हैं, तो क्या I इंटू आर, आई कितना है? 6 प्लस आई आर कितना है? 5। फिर ये आएंगे इधर, अब देखो दूसरे ब्रांच पे आ गए, तो यहाँ निगेटिव पहले मिल रहा है, तो हम यहाँ निगेटिव ले लेंगे, प्लस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने निगेटिव पहले मिल गया, तो 4 3 12, ये 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 गुणे 3 लिख दो। फिर देखो, फिर गए तो ये प्लस मिल गया हमको, दूसरे इस वाली ब्रांच में प्लस आई इंटू 1, यानी कि वाई सिर्फ कितना लिख देंगे? आई बराबर 0। अब देखो आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ, कुछ बड़ा है ये? अब कुछ नहीं है, बस क्या करना है, ये आई ही तो है। 5 6 30 प्लस 5 आई माइनस 12 प्लस आई बराबर 0। तो 30 में से 12 जाएगा, हो जाएगा 18। 5 आई प्लस आई कितना होगा? 6 आई प्लस 18। अभी क्या बना आपका? 6 आई प्लस 18। देखो 6 आई प्लस 18, यानी कि 6 आई प्लस 18 बराबर 0। तो 6 आई बराबर माइनस 18 होगा। 6 आई बराबर माइनस 18 क्या होगा? देखिए मैं इससे करता हूँ, 6 आई बराबर माइनस 18, तो आई बराबर कितना होगा? आई बराबर होगा -3 एम्पियर। अब देखो माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि 3 एम्पियर इस 1 ओम से तो फ्लो होगी, कितना फ्लो होगी? 3 एम्पियर। लेकिन आपने करंट की डायरेक्शन मानी किधर है? इधर। आपने सोचा था कि करंट 3 एम्पियर इधर से फ्लो होगी, लेकिन माइनस आ गया, तो माइनस का मतलब क्या है कि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से फ्लो होगी, 3 एम्पियर इधर से फ्लो होगी। ओके,
बस, और कुछ नहीं है। बस 3 एम्पियर इससे फ्लो होगी। 3 एम्पियर कहाँ से फ्लो होगी? इस साइड से। यानी 1 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी? अब 3 एम्पियर की फ्लो हो जाएगी। क्लियर हो गई ना? अब देखो, और अब आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। अभी देखो इस क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या? एक पूछा गया था कि बैटरी से कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक है। एक पूछा गया था बैटरी से, एक पूछा गया था इस 3 ओम से कितनी करंट फ्लो होगी, 1 ओम से पूछा गया था, और इस 5 ओम से कितनी फ्लो होगी। तो सबका आपको निकाल लेना है। इसी क्वेश्चन से मैं सबका निकाल के दिखा देता हूँ। अब देखो, समझो बात को, एक चीज़ समझो कि बैटरी से कितनी करंट फ्लो होगी। तो सबसे पहले अभी हम समझते हैं कि इस 3 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है। 3 ओम में, तो 3 ओम में करंट निकालना ना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ क्या, ये वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यानी 12। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आर। तो V जो है वो 12 है बटे 4, तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर। सॉरी, ये 3 है, ठीक है, 3, तो ये 4 एम्पियर। कितना होगा? 4 एम्पियर। तो जो ये 3 ओम में पूछा था वो तो होगा 4 एम्पियर, जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी आएगा क्वेश्चन तो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे 4 एम्पियर आपका फ्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब आपसे पूछा है कि इस 5 एम्पियर में कितना फ्लो होगा। 5 एम्पियर में, अब देखिए 5 एम्पियर में जो फ्लो हो रहा है, अब ध्यान से बस समझना मैं बोल क्या रहा हूँ। देखो, जो आपके पास यहाँ पे जो करंट आई वो 3 एम्पियर आई, जो कि किधर जा रही थी? इधर जा रही थी। अब मेरे को ध्यान से समझना कि 6 एम्पियर है, 6 एम्पियर यहाँ पे आई, 2 रास्तों में डिवाइड होगी। आपने निकाला था कि इधर 3 एम्पियर गई, इधर कितनी गई? 3 एम्पियर। तो 6 एम्पियर ही तो थी आपके पास, तो इधर कितनी आ गई? इधर कितनी होगी? इधर भी 3 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 3 एम्पियर ना। तो इस 5 ओम में भी जो करंट निकलेगी वो कितनी होगी? 3 एम्पियर ही होगी। कितनी होगी? 3 एम्पियर ही होगी। तो याद है, इसमें 4 एम्पियर आई, इसमें 3 एम्पियर आई। ओके, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझो बात को। अब यहाँ से तो आई 4 एम्पियर, यहाँ से कितनी आई? 4 एम्पियर। फिर यहाँ से आई 3 एम्पियर, यहाँ से आई 3 एम्पियर। इसका मतलब है कि ये टोटल करंट जो है ये 3 एम्पियर 4 एम्पियर, यानी कि ये 4 एम्पियर और 3 एम्पियर, टोटल 7 एम्पियर हो रहा है। टोटल कितनी हो रही है? 7 एम्पियर ना। इसका मतलब है कि 6 एम्पियर तो इधर चला गया, बचेगा कितना? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आपका इधर होगा। किधर होगा? इधर। यानी कि इस बैटरी से कितनी करंट जाएगी? 1 एम्पियर की जाएगी। समझ में आ गया? देखो कैसे। नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो कि यहाँ से कितनी करंट गई? 3 एम्पियर हमने निकाला है। यहाँ पे भी हमने निकाला, कितनी आई? 4 एम्पियर आई। अब देखिए, एक नोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इधर से 3 एम्पियर गई और इधर 4 एम्पियर आ गई, तो इसका मतलब 1 एम्पियर का घाटा हो रहा है। ये 3 एम्पियर तो मिल गया इसको, लेकिन ये 4 एम्पियर पाने के लिए हमको 1 एम्पियर इधर से फ्लो करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। यहाँ से कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। अब आप देखो, हर एक जगह करंट बराबर मिलेगी। देखो, यहाँ से 1 एम्पियर जाएगी आगे, इधर से आएगी 3 एम्पियर, ठीक है। इधर से नीचे की जाएगी 4 एम्पियर, इधर से फिर नीचे की तरफ जाएगी 3 एम्पियर। समझ में आ गया? इधर से नीचे। अब देखो, 4 3 7 एम्पियर है, यानी कि यहाँ से आपके पास कितना? 1 एम्पियर जा रही है, तो यहाँ से 3 एम्पियर आ रही है, यानी 4 3 7, इधर 6 चली गई, 1 इधर चली गई, ठीक है। यानी 6 इधर गई, 1 इधर चली गई। तो हर एक जगह करंट आप निकाल सकते थे। अब आपको इसमें कुछ और नहीं करना था यार, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस तरह करंट को हमने डिवाइड किया फटाफट, ठीक है। करंट को ही डिवाइड कर करके मैंने फटाफट निकाल दिया, हर एक जगह करंट निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान था क्वेश्चन। मुझे तो किसी तरह से टफ़ नहीं लगा। फ़िलहाल आपको भी समझ में आ गया होगा, तो टफ़ नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता था। अब आप इधर उधर क्या करोगे कि ये चीज़ ऐसे होगी, तो मैं समझाने के लिए इतना लंबा ले लिया ना, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला कुछ क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन ये है। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए चित्र में 0.1 प्रतिरोध में विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। 0.1 में विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ आपको समझना है। देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसके पास दो मेथड हैं कि कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक तो आप कर दो सोर्स ट्रांसफार्मेशन, या दूसरा इसके पहले मैंने जो मेथड बताया ना, उससे सॉल्व कर दो।
आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पहले मैं लगाता हूँ, फिर आप समझिए कि कैसे फिर और हम करेंगे। देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे कोई करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि आई इंटू आर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आई इंटू आर, तो हमको एक वोल्टेज मिलेगा, तो उस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में उस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो पहले रेजिस्टेंस था उसी को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये 5 एम्पियर का करंट है और ये 0.4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको हमें बदलना है वोल्टेज सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स में बदलने से पहले हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू आर करेंगे, तो ये होगा 2 वोल्ट। अब ये 2 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स बनाएंगे, ठीक है, 2 वोल्ट का एक क्या बनाएंगे, वोल्टेज सोर्स, और इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो ये लो सीरीज में कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वोल्टेज सोर्स को कैसे बदलना है, करंट सोर्स होगा तो वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलेंगे, तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब बदलते हैं हम, तो सबसे पहले इसको बदलते हैं, तो आई इंटू आर 7 इंटू 0.5, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 7 एम्पियर का 0.5 में, तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 3.5 वोल्ट। अब देखिए वोल्टेज की पोलैरिटी ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे निगेटिव। अब देखिए मैंने क्यों ऊपर पॉजिटिव लिया, क्योंकि ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा था। करंट कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ, और इसी के सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। ये कितना होगा, 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट होगा, और ये रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.5, इस तरीके से। उसके बाद ये रेजिस्टेंस हमारा कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। उसके बाद फिर इसको हम बदलेंगे वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में, तो जैसे ही वोल्टेज सोर्स 5 चौक को 20, तो 2 वोल्ट होगा, यानी 0.4 है ना, तो 5 चौक 20 यानी 2 वोल्ट। अब इस वोल्टेज की पोलैरिटी जो होगी हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे। क्यों, क्योंकि करंट इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो वोल्टेज की पोलैरिटी उस तरीके से रखेंगे, ठीक है। और इसके सीरीज में ये रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर दिए, ठीक। ये कितना हो गया आपका, ये 0.4 ओम, 0.4 ओम। अब देखिए आपको अब ये वोल्टेज कितना मिला, 2 वोल्ट। अब देखो अब इसमें कठिन नहीं है कुछ, 0.5, 0.4 और ये जो है 0.1 है, 0.1। अब इसी में करंट पूछ रहा है आपसे, तो भाई अब क्या कठिनाई है, अब तो सीधा सीधा ये तीनों के तीनों सीरीज में है। 0.5, 0.1, 0.4 टोटल 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम। क्यों हुआ, क्योंकि सीरीज में थे, मैंने डायरेक्टली जोड़ दिया। अब देखो वोल्टेज की पोलैरिटी देखो, करंट पॉजिटिव से निकलता है, फिर निगेटिव का के मिलता है, तो यहाँ से निकला करंट इससे ऐसे आ जाएगा, यानी वोल्टेज का विरोध हो रहा है क्या, यानी पोलैरिटी देखो एक जैसी ही है, यानी कि पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे ही तो हो रहा है ना, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी एक जैसे ही है। तो इसका मतलब है कि पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो फिर ये जुड़ता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कुछ इस तरीके से कि जैसे सपोज़ एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये देखिए एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है, ये मान लो V है, ये V1 है, ये V2 है, तो ये V1 + V2 होगा। क्या होगा, V1 + V2। लेकिन अगर एक वोल्टेज सोर्स आप ऐसे बनाओ, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ये V1 है, ये V2 है, तो ये V1 - V2 या V2 - V1 होगा, V1 - V2 या V2 - V1। इसका मतलब कि जो बड़ा होगा उससे छोटे में घटा देंगे। लेकिन इसका क्या मतलब, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, इसका मतलब ये जुड़ता है, तो ये जुड़ेगा फिर, ठीक है। ये क्या होगा, ये जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ लीजिए, ठीक है ना, इसको हम जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ते हैं। तो ये जुड़ेगा 3.5 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5 अपान 1, अपान कितना होगा 1। कितनी करंट फ्लो हुई, 5.5/1, मतलब कितना, 5.5 एम्पियर, 5.5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड करेक्ट हो जाएगा। लेकिन भाइयों एक चीज़ और, ये इस ब्रांच में पूछा था, इसलिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो सही हो गया,
सोर्स ट्रांसफार्मेशन लगाए तो क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर अगर समझो बात को, अगर इस ब्रांच में करंट पूछ लेता या इसमें पूछ लेता, फिर सोर्स ट्रांसफार्मेशन लगाओगे तो सही नहीं होगा। करके देख लेना। ये तो इसमें पूछा था, ये तो कॉमन था, दोनों में कॉमन था, वो बीच में लगा हुआ था ना, इसलिए सही हो गया। करेक्ट आंसर मिल गया आपको 5.5 एम्पियर। लेकिन अगर इसी में पूछे, इसमें पूछते कहीं अब लगा के दिखाओ, अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो यहीं की करंट मिलेगी। अब आपने तो सीरीज में जोड़ दिया तो 0.5 एम्पियर में भी 5.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो क्या सही है? अरे नहीं सही है यार, गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि जब भी आपको ऐसा फिगर मिले और इसमें करंट पूछे, इसमें करंट पूछे, तो सोर्स ट्रांसफार्मेशन लगा के आपकी करंट जो मिलेगी वो इसकी करंट मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी, ये गलत हो जाएगा। तो ये गलती मत करना। ये तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था इसलिए ये सही हो गया, लेकिन यहाँ पूछा जाता और यहाँ पूछा जाता तो ये गलत हो जाता फिर, ठीक है। तो ये गलती मत करना। अब देखो, चलिए मैं बता देता हूँ कि अगर लगा दिए हो सोर्स ट्रांसफार्मेशन तो यहाँ पे आपको मिल गया 5.5 एम्पियर की करंट मिल गई आपको, ठीक है। क्या मिल गई? करंट मिल गई। अब देखो करंट किधर से जा रही है, करंट आपकी इधर से ही जाए, क्योंकि ये तो मतलब कि ये जाने के लिए है करंट इधर से, ये तो अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से 5.5 एम्पियर की करंट जा रही है, 5.5 एम्पियर की करंट जा रही है। तो फिर कठिन नहीं है, आप आराम से लगा सकते हो। यहाँ से कितनी करंट गई? 5.5 एम्पियर। तो यहाँ पे कितनी आ गई? यहाँ पे 5 एम्पियर आ गई। तो इसका मतलब 0.5 एम्पियर कहाँ गई? वो इसमें आ गई, वो इसमें आ गई। तो देखो अब गलत हो गया ना, मतलब सही क्या है? यहाँ पे कितनी होगी? 0.5 एम्पियर होगी, ना कि 5.5 एम्पियर होगी। 5.5 एम्पियर सिर्फ इसमें फ़्लो होगी, इसमें थोड़ी ना फ़्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5.5 एम्पियर नहीं होगी, यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ पे 0.5 एम्पियर होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका 0.5 एम्पियर होगी। उसी तरीके से अगर इस ब्रांच में पूछ दे, इस वाले में, कि कितनी करंट फ्लो होगी, तो आप ध्यान से समझो कि टोटल करंट आपकी कितनी जा रही है? 7 एम्पियर। 7 एम्पियर गई तो या इधर कितनी चली गई? इधर 5.5 एम्पियर चली गई। जब 5.5 इधर चल गई तो बची कितनी? 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। तो इस ब्रांच में कितनी होगी? 1.5 एम्पियर। अब देखो सबकी अलग अलग करंट आ रही है, तो यहाँ पे कितनी होगी? 1.5, यहाँ पे कितनी होगी? 0.5, और यहाँ पे 5.5। अब तीनों को जोड़ोगे तो जोड़ो कितना हो रहा है, ठीक है। जोड़ने के बाद इनको जैसे ही जोड़ेंगे, मतलब इनको तीनों को क्या जोड़ना है? ये तो 2 है, ये पहले 2 जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इससे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर इससे 2 में डिवाइड ये हो रहा है, ओके। तो हर एक जगह आपको करंट मिल गई, ओके। तो करेक्ट है, आई थिंक बढ़िया क्वेश्चन था। आपको समझने का बस ये था कि ये तो इसमें पूछा था तो आपने आसानी से बता दिया कि 5.5 एम्पियर होगा। लेकिन अगर इसमें पूछता और इसमें पूछता तो ऐसी गलती मत करना, 5.5 मत लगा के आना, देख लेना कि किस में पूछा है, फिर एक करंट को उस तरह से डिवाइड करके पता कर लेना आप आराम से, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए इसके पहले मैंने क्वेश्चन बता दिया था ना, यही वाला क्वेश्चन था। देखिए क्या पूछा है कि वोल्टेज सोर्स से कितनी करंट फ्लो होगी। यही वाला क्वेश्चन मैंने एक दो क्वेश्चन पहले आया था, तो वहाँ से 1 एम्पियर फ्लो हो रही थी, तो वही क्वेश्चन है, बस 1 एम्पियर फ्लो होगी यहाँ से, ठीक है। जो फिगर ये वाला मैंने सॉल्व करवाया था, मैंने इसमें भी करंट निकलवाई थी, 4 एम्पियर फ्लो हो रही थी, ठीक है। इस 1 ओम में शायद आपकी जो भी फ्लो हो रही थी, और ये 5 ओम में भी मैंने निकलवाया था, ठीक है। यहाँ से शायद आपकी कुछ इस तरीके से, मतलब जो भी फ्लो हो रही थी, 3 यहाँ शायद 3 फ्लो हो रही थी, और यहाँ पे भी 3 आ रही थी, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने निकलवाया था आपका, तो हर जगह निकली थी करंट। तो यहाँ पे सोर्स से पूछा, यानी इस बैटरी से, तो बैटरी से कितनी जा रही है? 1 एम्पियर जा रही है, निकाल के दिखाया था, ओके। चलिए उसके बाद अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जिसमें एक वोल्टेज स्रोत और प्रतिरोध, तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसमें आपको पूछ रहा है टोटल प्रतिरोध क्या होगा, इक्विवेलेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट पूछते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। अब देखो लगाएंगे कैसे। देखिए अब यहाँ से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी, करंट इसी में जाएगी, मान लो आई जा रही है, ठीक है। आई आएगी यहाँ तक, तो यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होगी, कुछ इस तरीके से इधर, कुछ इस तरीके से इधर। फिर यही करंट फिर मिलके फिर बाहर आ जाएगी, यानी कि आई गई फिर वापस आई ही आएगी। लेकिन जहाँ पे डिवाइड हुई, यानी 4 ओम और 12 ओम में, ये दोनों किस में हो गए? ये दोनों हो गए पैरेलल में।
अब देखो ये दोनों किस में है, समांतर में। तो समांतर में निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहले मैं इस सर्किट को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम निकालेंगे तो R, ठीक, इक्विवेलेंट समझ लो। R निकालते कैसे हैं, R1 इंटू R2, या फिर ऐसे नहीं निकालते तो एक फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे नहीं करना, तो आपका जब भी दो रेजिस्टेंस हो तो आप सीधा सीधा लगाओ R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो R1 R2 यानी 4 और 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, R1 4 और 12 16, तो 16 3 48, 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ओम, 3 ओम। अब जो नया फिगर हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, कुछ इस तरीके का हमारा फिगर बनेगा। तो 5 3 और 8 कितना हुआ, 8 5 13, 3 है, तीनों सीरीज में है ना, बस 8 5 13, नहीं तो 5 3 8, 8 8 16, तो 16 ओम हो जाएगा। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है, वो मिल जाए बस, उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, और वही मेथड आपको लगाना है और हर जगह आपको करंट मिल जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 3 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी, इस 3 ओम में, ठीक है, इस 3 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी। तो जैसे देखिए इसके ऊपर कई क्वेश्चन हैं, ये देखिए अभी और दिखा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और आएगा अभी आपका। जैसे ये अब इसमें पूछ रहा है कि बैटरी से कितनी करंट जाएगी, बैटरी द्वारा कितनी करंट जाएगी, यही आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं ध्यान से, ठीक है। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा देना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई कन्वर्ज़न जैसे डेल्टा से स्टार में करें या स्टार से डेल्टा में करें, तो हमारे पास फार्मूला पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से डेल्टा से स्टार में करेंगे, स्टार से डेल्टा में करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके का फार्मूला हमारे पास होना चाहिए, ओके। तो देखिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले अब देखिए ये जो है ये डेल्टा है और ये आपका स्टार है। देखिए स्टार के लिए जो ये फार्मूला है कुछ इस तरीके से है, देखिए ध्यान से, ये टू कन्वर्ट ए डेल्टा टू वाई, ठीक है, और ये जो है वाई टू डेल्टा, ये कुछ इस तरीके से, यानी कि ये जो है डेल्टा से स्टार का कन्वर्जन है, डेल्टा टू स्टार, ये वाला डेल्टा टू स्टार, और ये वाला जो है ये स्टार टू डेल्टा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सॉरी ये जो है ये स्टार टू डेल्टा है, वो ठीक है, फॉर्मूले में थोड़ी सी दिक्कत मैंने देखा नहीं, स्टार टू डेल्टा है और ये डेल्टा टू स्टार है, ओके। चलिए तो देखिए जब ये है स्टार से डेल्टा, तो हम क्या करते हैं कि R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपान R1। सबसे पहले जब हम RA निकालते हैं, ये देखिए ए वाला, ठीक है, जैसे स्टार में ये 3 तरह का ऐसे दिया हुआ है आपका रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जब हम RA यानी ए वाली ब्रांच हम निकालेंगे, यानी ए वाली ब्रांच के लिए तो हम क्या करेंगे R1 R2 R2 R3 और ये आपका मतलब R3 R1 अपान RA निकाले हैं तो बटे R1 करेंगे। अब देखो आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक है, आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब RB निकालेंगे तो RB आपका यहाँ होता है, ये ध्यान रखिएगा ब्रांच मतलब कि कौन सा भुजा किस में कनेक्टेड है। फिर जब हम RB निकालते हैं तो फिर हम क्या करेंगे R1 R2 R2 R3 R3 R1, बस आपको कुछ नहीं करना, बस इन तीनों का ऐसे बस ऐसे क्लॉकवाइज बस मल्टीप्लाई करते चलना है, R1 R2 R2 R3 R3 R1, ठीक है। तो अपान R2 ये हो जाएगा। फिर RC निकालेंगे तो R1 R2 R2 R3 R3 R1 अपान R3, बस बटे में जब जो अपान में लिखना है वो R2 कब लिखेंगे, जब RB निकालेंगे, जब RC निकालेंगे तो फिर मतलब ये कर देंगे अपना। उसके बाद मान लीजिए कि कुछ ऐसे आपका कनेक्ट है डेल्टा में, अब इसको हमें कनेक्ट करना है स्टार में, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से R1 हम निकालेंगे सबसे पहले ए वाली भुजा। तो R1 के लिए हम क्या करेंगे, R1 के लिए RA को हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या करेंगे RB इंटू RC,
यानी क्लॉकवाइज ही बस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर बी इंटू आर सी अपान तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? फिर देखिए क्या करते हैं, फिर R2 निकालते हैं। R2 आपकी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है इस भुजा पे, तो R2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, आर सी इंटू आर ए, आर सी इंटू आर ए, तो यहाँ पे आर ए इंटू आर सी अपान तीनों को फिर जोड़ लेंगे। क्लॉकवाइज देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी आर सी इंटू आर ए। अब जाएंगे तो आर ए इंटू आर बी कर देंगे, देखना। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो थर्ड है आर थ्री में हम आर ए इंटू आर बी अपान आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी यही कर रहे हैं ना। तो ये फॉर्मूला है कि डेल्टा से स्टार, ये क्या है, ये वाला डेल्टा टू स्टार, और ये वाला क्या है, स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, यही है ना। अब चलिए इसी क्वेश्चन को अब देखिए मैं किस तरीके से सॉल्व किया हूँ। देखिए अब देखिए इसमें आपको 4 तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्या, कि करंट इन 1 ओम, यानी इस 1 ओम में कितनी करंट है, करंट इन 5 ओम, इस 5 ओम में कितनी करंट है, करंट इन 4 ओम में कितनी करंट है, करंट इन 3 ओम, करंट इन 3 ओम में कितनी, मतलब 3 में कितनी करंट फ्लो हो रही है। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है, बट यहाँ से नहीं पूछा गया था आपसे नॉर्मली, मतलब कि यही 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बैटरी से कितनी करंट फ्लो हो रही है, देखो 1 ओम से भी पूछा था, बैटरी से भी पूछा था, दोनों का आंसर सेम ही था, लेकिन कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछा था आपसे। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए इसमें एक लूप आपका एक ये 1 है और एक लूप आपका ये 2 है, ठीक है, लूप 1 और लूप 2। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों किस में कनेक्टेड हैं, डेल्टा में। तो अगर ये डेल्टा में है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, डेल्टा कन्वर्जन लगा दिया है। ठीक है, देखिए डेल्टा का मतलब क्या होता है कि कोई भी खुला पॉइंट नहीं हो। डेल्टा का मतलब क्या हो, कोई भी खुला पॉइंट नहीं हो। तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में कोई भी खुला पॉइंट नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये तीनों डेल्टा में कनेक्टेड है। अगर ये डेल्टा में है तो ध्यान से देखो, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन अब हमें करना है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, R1 निकालेंगे। R1 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहिए, 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 अपान तीनों को फिर जोड़ देंगे, 6 + 3 + 4। R2 के लिए क्या करेंगे, अब देखिए R2 के लिए मल्टीप्लाई इधर से 6 गुणे 4, ठीक है, 6 गुणे 4 अपान 6 + 3 + 4 बराबर 24/13। R3 के लिए निकालेंगे तो 4 गुणे 3 अपान 6 + 3 + 4 बराबर 12/13। तो आप कन्वर्जन ही करना है। देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्यों था, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगाना था। अभी तो यहाँ मैंने सॉल्व करके रखा तो जल्दी जल्दी आप देख ले रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपको खुद सॉल्व करना था। तो वहाँ पे ज़रूरी था कि आपको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हमने कन्वर्ट किया, ठीक है, अब देखेंगे कि जैसे ही मैंने कन्वर्ट किया, अब देखिए जैसे ही मैंने कन्वर्ट किया तो कुछ इस तरीके से आपका कन्वर्ट होके हुआ। ये 2 और 5 को मैंने छेड़ा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। उसके बाद स्टार में बदले हैं तो यहाँ पे हमको मिला है 18/13, और ये R2 आपका 24/13, और ये R3 आपका 12/13। कुछ इस तरीके से आपको मिला है, और ये नया फिगर आपका इस तरीके से बन के आ जाएगा। ठीक है, ये नया फिगर है। फिर इसमें अब हम देखेंगे कि 2 और 18/13, देखिए मैंने लिखा हुआ है कि 2 और 18 इन सीरीज़, 2 और 18, देखिए ध्यान से मैंने ये लिखा हुआ है, 2 और 18/13 इन सीरीज़, 5 और 24/13 इन सीरीज़, 1 और 12/13 इन सीरीज़, ये सब सीरीज़ में है। तो मैंने इन सबको सीरीज़ में जोड़ लिया तो 44/13 हुआ, फिर ये 89/13 हुआ, ये 25/13 हुआ। ठीक है, जो कि मैंने ये देखिए 2 और इसको जोड़ा तो हमारा कितना है, 44/13। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फिगर फिर से आपको बना, 44/13, 89/13 और 25/13। अब देखिए 44/13 और 89/13 इन पैरेलल, ये लिखा हुआ मैंने, और ये पैरेलल में है, आपको दिख भी रहा है ये। तो जैसे ही R डबल डैश मान लीजिए इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 3916/1729, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 2.26 होगा। कितना होगा, 2.26। ठीक है, और 25/13 का सॉल्व करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो 1.92 होगा, 1.92। तो जैसे ही 2.26 और 1.96, तो इनको निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको करेंगे
तो हमारा ये दोनों जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद हमारा आएगा 4.18। कितना आएगा? 4.18। और जो वोल्टेज लगा हुआ वो 9 वोल्ट का लगा हुआ था। वोल्टेज जो था वो 9 वोल्ट का लगा हुआ था। तो बस I बराबर V/R 9/4.18। तो जो बैटरी से करंट निकली वो 2.15 एम्पियर निकली। और देखो यहीं से आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया कि बैटरी से करंट पूछा था तो 2.15 और 1 ओम से भी सेम करंट फ्लो हो रही है, 1 ओम से भी 2.15 एम्पियर ही फ्लो होगी। तो 2 क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो गया। अब देखिए उसके बाद आपका देखिए कुछ इस तरीके का है, यानी कि यहाँ से जो करंट आपकी निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 2.15 एम्पियर। तो कैसे सॉल्व हुआ? ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ आप देख सकते हो। ठीक है, इसको आप रिवाइज़ करके आराम से ऐसे देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। मैंने बता भी दिया क्योंकि इसमें देखो कठिन कुछ नहीं है, बस सिर्फ कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा मतलब क्या है ना, कैलकुलेशन करना है, बाकी है कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही करना है। अब कैलकुलेशन आप का मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा है, कैलकुलेशन आप अच्छा कर लेते हो तो बहुत ही आसान था, आराम से कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन है 5 ओम में धारा। अब 5 ओम में धारा कैसे हम निकालेंगे? देखिए अब देखिए इस 5 ओम में धारा पूछा है। अब आपको पता है कि बैटरी से कितनी करंट जा रही है? 2.15 एम्पियर जा रही है, 2.15 एम्पियर। तो करंट यहाँ से 2.15 एम्पियर जाएगी तो कुछ करंट आपकी इधर डिवाइड होगी, कुछ करंट इधर डिवाइड होगी, यही तो। अब यहाँ पे हम लगाएंगे करंट डिवीजन रूल। कौन सा रूल लगाएंगे? करंट डिवीजन रूल। देखिए मैंने लगाया है 5 ओम में धारा तो I 5 ओम। I क्या होता है? I टोटल यानी टोटल करंट, यानी 5 ओम में पूछा है ना, तो टोटल करंट गुणे यहाँ का रेजिस्टेंस। अब देखिए समझ सकते हो ना आप, टोटल करंट आपसे पूछा है तो मतलब सॉरी इस ब्रांच में करंट पूछा है तो यहाँ से जितनी करंट जाएगी टोटल 5 एम्पियर में वही करंट होगी। तो टोटल जैसे इस ब्रांच में हम पहले ही मैंने करंट डिवीजन रूल बताया ना, टोटल करंट यानी 2.15 गुणे ये रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ लेंगे तो जो होगा। ठीक है, इसलिए मैंने देखो इसको लिखा है इस तरीके से। फिर उसके बाद अपान दोनों यानी इनको और इनको जोड़ लेंगे सबको। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा कैसे है, R89/13 अपान R44 अपान 13 प्लस R89 अपान 13। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है, आपको ये देखिए देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो वहाँ का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, वहाँ का रेजिस्टेंस इतना कुछ था हमारा, इस तरीके से हमने सॉल्व किया। नहीं देख लो ना, यहीं से यहाँ से देख लो आप, इसको नहीं देखते हैं हम। यहाँ पे यानी यहाँ से जितनी करंट जाएगी वही 5 एम्पियर में करंट जाए, वो 5 ओम में वही करंट जाएगी। तो टोटल करंट आपकी कितनी है? 2.15 एम्पियर। तो टोटल करंट 2.15 गुणे यहाँ पूछा है तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, 44/13 अपान टोटल रेजिस्टेंस यानी 44/13 प्लस 89/13 यही तो होगा। बस अब इसका क्या कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई मेरे से, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे 89/13 रख दिया था पहले ही। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 89/13 थोड़ी सी यही गलती हुई है मेरे से कि 89/13 यानी इसी में आपसे करंट पूछ रहा है और यही वाला नहीं रखते हैं, अपोजिट वाला रखते हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो देखो अब तो आसानी से कर सकते हो ना। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और बतानी है आपको। अब देखिए जब इन साइड यानी 3 ओम में और 5-4 ओम में करंट पूछ रहा है तब कैसे सॉल्व करोगे? बात ये है, देखो करंट आपकी टोटल तब भी 2.5 एम्पियर ही है, 2.15 एम्पियर ही आएगी। लेकिन जब इस साइड करंट पूछेगा ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इस साइड करंट पूछा है तो फिर क्या करना है कि ये वाला लूप जो है ना, यहाँ पे आप डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन लगाना, डेल्टा टू स्टार। ठीक है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, फिर आसानी से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक वैसे ही मेथड है। ठीक है, बस इसमें देखो कैलकुलेशन लंबा, क्वेश्चन टफ नहीं है, कैलकुलेशन लंबा है और इसको ऐसे बोर्ड पे समझाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है मेरे को। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसको समझा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको। ठीक है ना, आप इस तरीके से कर लेना, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, फिर अगर हम देखें तो फिर एक क्वेश्चन ये है, देखिए 5 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। अब देखिए ये क्वेश्चन अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे ना
तो मैंने बताया था कि 4 ओम में आपसे करंट पूछा जाएगा। तो 4 ओम में जो करंट पूछी जाएगी, यहाँ पे जो हम वोल्टेज निकाले थे ना, तो आप देखे होंगे कि 1.0 कुछ ऐसे ही आया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, कि मैंने बताया था कि देखो आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप निकालोगे तो 0.263 होगा। कितना होगा? 0.263, क्योंकि 4 ओम में करंट पूछ रहा है। तो मैंने इसलिए पहले ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आगे पूछेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया था आपका। उसके बाद देखते हैं और कोई क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड है। अब देखिए ये 3 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी, तो यहाँ मैंने बताया था निकाल के आपको 4 एम्पियर होगी। ठीक है, ये भी सॉल्व हो जाएगा आपका। और कोई सर्किट का क्वेश्चन, अच्छा ये देखिए, ये सर्किट का क्वेश्चन एक है। चलिए, इसमें आपसे सिर्फ रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो यार देखो मेरे को तो नहीं लगता कि बहुत कठिन है। ठीक है, क्योंकि 2 ओम और 8 ओम, ये 10 ओम हो जाएगा, क्योंकि ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो 10 और 10 कितना होगा? मतलब पैरेलल में है तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। 5 एक कितना होगा? 6 ओम। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 2 और 10, 8 किस में है? सीरीज में। तो 10 ओम। 10 और 10, एक 10 पैरेलल विथ 10। ठीक है, ये वाला 10 और ये वाला 10 पैरेलल में, तो ये फिर कनेक्ट होगा। तो इनका एक जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 5 ओम। तो 5 और 1 कितना होगा? 6। तो 6 पैरेलल में होगा 4 के, तो 6 गुणे 4 बटे 10। तो 6 चौके 2.4, 2.4। अब 2.4 और 12 ओम किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है ना। 12 पैरेलल विद 2.4, तो 12 गुणे 2.4 अपान 14.4, 14.4। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करना +1, प्लस क्या कर देना है? 1 कर देना है। अब देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 गुणे 2.4, तो अब जैसे ही डिवाइड करोगे +1 है, जितना भी आएगा बस इसको डिवाइड करने के बाद आपका आज देखिए 12 दूनी 24, देखिए 12 चौक 48 के 8, 12 दूनी 24, 4 28, 28, 12 चौक 48, तो 2 हो जाएगा। 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो करेक्ट आंसर कितना होगा आपका? 3 होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप। चलिए और देखते हैं नेटवर्क का। देखिए यही क्वेश्चन फिर आ गया नेटवर्क का। अब 4 ओम में पूछ रहा है तो कितना होगा? तो मैंने बताया ना कि पहले अब इसको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कर लेना, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं कोई क्वेश्चन नेटवर्क का। नेटवर्क का एक ये क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन फिर आ गया। अब 8 ओम में धारा पूछ रहा है। 8 ओम में तो यहाँ पे 1 मिला था, तो 1 का मतलब कि 13 हो जाएगा। 13/8, तो 8 एक कम 8 और 5 होगा। 8 छः 48, तो लगभग देख रहे हो 1.632 करंट आ रही है। यहाँ पे 1 वोल्ट के आसपास आया था ना, मैंने निकाला था, तो 1.008 आया था कुछ। तो 13/8 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया। 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, ये देखना कि 13 कहाँ से हो गया, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस टर्मिनल ऊपर था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और कोई क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन भी मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। करंट अब पूछा इसमें, तो करंट पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। 12 और 8, 12 और 6 किस में है? पैरेलल में है। तो 12 पैरेलल विथ 6, तो 12 गुणे 6 18, 6 त्रिक 18, 3 छक 18। तो इनका जो कॉम्बिनेशन आ गया दोनों का, ये कितना आ गया? सॉरी कितना आ गया यार? 12 गुणे 6 अपान 18, तो 6 त्रिक 18, 3 चौक को 12, 4 आया है। ठीक है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन आया है वो 4 आया है। 4 3 7, 7 5 12, 12 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 12 ओम। वोल्टेज कितना है? 78 वोल्ट। तो आई क्या होगा? आई बराबर V/R। V का मान क्या था? 78 अपान 12, 12 25 60, 12 छक 72, बचेगा 6, 6 जीरो यानी 12 25 60, 6.5 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है। तो आसान है, आराम से लगा सकते हो इसको। ठीक है, चलिए और कोई। चलिए ये दिया है, ये क्या दिया है आपका कि ये क्या दिया? निम्नलिखित परिपथ में 3 किलो ओम प्रतिरोध में विद्युत धारा ज्ञात करें। यानी 3 किलो ओम में, 3 किलो ओम कहाँ है? यहाँ लगा हुआ। 3 किलो ओम में आपसे क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है। तो देखो बहुत ही आसान है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 किलो ओम, 3 किलो ओम और 2 किलो ओम, तीनों के तीनों किस में है? पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो इनके पैरेलल में एक वोल्टेज कनेक्ट है 6 वोल्ट। क्या कनेक्ट है? 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि ये 6 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा
और यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यानी तीनों ब्रांच के क्रॉस 6 वोल्ट ही होगा। अगर किलो ओम में रेजिस्टेंस, तो पहली चीज़ तो जान जाओ कि जो करंट होगी वो मिली एम्पियर में होगी। क्यों होगी अभी देखना। तो 6 वोल्ट है, यहाँ पे पूछा है, तो आई बराबर क्या होगा, वी बटे आर। वी बटे आर, वी कितना है यहाँ का वी तो 6 ही होगा ना, तो 6 बटे आर। आर का मतलब 3 किलो, किलो का मतलब 10 घाते 3, 10 घाते 3, तो 2 गुणे 10 घाते -3 होगा। -3 का मतलब मिली, -3 का मतलब कितना, मिली एम्पियर। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हो। देखो ये तीनों पैरेलल में थे, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता तो सबके क्रॉस वोल्टेज सेम था। अब कहीं पे भी आप करंट निकाल सकते थे। यहाँ पे कितनी करंट होगी, 2 3 6, 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। यहाँ पे कितनी करंट होगी, यहाँ पे कितनी करंट होगी, तो यहाँ पे करंट आपकी होगी 6 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर। ठीक है। अगर सोर्स करंट यानी वोल्टेज से कितनी करंट जा रही है तो कैसे निकालते हैं। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो इतना मत कि इसका तीनों का इक्विवेलेंट निकालें फिर निकालें, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब इन सब का इक्विवेलेंट निकालोगे थोड़ा कठिन हो जाएगा ना। तो इससे क्या करेंगे कि यहाँ के करंट पूछ रहा है ना आपसे, तो निकाल लो। यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 3, 3, तीनों को जोड़ दो। 6 2 8 3 11, 11 मिली एम्पियर कितना होगा, 11 मिली एम्पियर होगा। तो बहुत ही आसानी से मिल गया। यहाँ पे कितनी करंट होगी, 11 मिली एम्पियर होगी। ठीक है। सोर्स से करंट पूछे यानी बैटरी से कितनी करंट जा रही, तो 11 मिली एम्पियर, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे है। आपसे पूछ सकता था क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर लेना। चलिए और देखते हैं कोई क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित परिपथ में 8 ओम और 4 ओम के श्रेणी संयोजन में विद्युत धारा ज्ञात करें। 4 ओम और 8 ओम में कितनी धारा जा रही है, श्रेणी संयोजन है तो कितनी धारा जा रही है, यही तो पूछ रहा है आपसे। चलो कोई नहीं, 8 और 4 सीरीज में तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 12। तो 12 जो होगा पैरेलल में होगा 12 के संग, तो इनका कॉम्बिनेशन 6 आ जाएगा। निकाल के देख लेना। वैसे भी दो रेजिस्टेंस समान वैल्यू के हैं तो उनका इक्विवेलेंट आधा हो जाता है अगर पैरेलल में जुड़े हों। तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 और 6 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस कितना टोटल हो गया, आर इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो वो 12 होगा। कितना होगा, 12। और वोल्टेज भी आपको कितना दिया है, 12। अगर वोल्टेज भी 12 है तो आई कितना होगा, 12/12, 1 एम्पियर। तो करंट कितनी हुई यहाँ से, 1 एम्पियर हुई। अब ये तो सीरीज में ही है इसके, तो यहाँ पे तो 1 ही एम्पियर होगा। डिवाइड यहाँ पे होगी, डिवाइड कहाँ पे होगी, यहाँ पे। तो कुछ करंट इधर डिवाइड होगी, कुछ इधर होगी। लेकिन ये 4 और 8 सीरीज में, तो ये भी 12 हुए, ये भी 12 हुए, दोनों की वैल्यू समान है तो करंट भी समान डिवाइड होगी। तो 1 एम्पियर है तो आधा आधा डिवाइड होगी। 0.5 इधर आएगी, 0.5 इधर आएगी, 0.5 इधर, 0.5 इधर। ओके। तो आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए दिए गए परिपथ 12 ओम में विद्युत धारा ज्ञात करते, इस 12 ओम में पूछ रहा, फिर से अगेन 0.5 होगा। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन सर्किट का। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित परिपथ में कुल विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। कुल विद्युत धारा, अब देखिए कुल विद्युत धारा ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से कितनी करंट जा रही है। तो 12 और 6 किस में है, पैरेलल में। तो 12 और पैरेलल विथ 6, तो ये निकालेंगे तो ये 4 आएगा। मैंने निकाल के देख रखा है, अभी देखो निकाला था इसके पहले। तो ये सब आप फटाफट आप निकालो बस। तो ये 4 आ जाएगा। 6 3 9, 9 4 13, 5 18, 18। ठीक है। जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 18, क्योंकि 3 और 6 किस में, सीरीज में, और 5 ये तीनों की तीनों सीरीज में हैं। तो 6 3 9 5 14, 14, और 12 और 6 पैरेलल में, पैरेलल निकालेंगे तो इसका 4 आएगा। तो 4 14 4 18 हो जाएगा। और वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज आपको दिया है 72 वोल्ट। तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 72/8। तो सॉरी 18, 18 18 3 54, 18 चौको 72, 4 एम्पियर। तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर आ जाएगी। ओके। चलिए और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है जो कि इस पर, हाँ चलिए देखिए। अब देखिए ये क्या है कि निम्नलिखित परिपथ में 1.5 ओम में सर्वत्र वोल्टेज गिरावट ड्रॉप क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ड्रॉप पूछ रहा है आपसे, कितना पूछ रहा है, यहाँ पे ड्रॉप पूछ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है आई इंटू आर, आई इंटू आर। अब यहाँ आई आपको पता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था ना, वही था कि करंट है डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे करंट जो आई थी 1.5 एम्पियर आई थी। कितना आई थी, 1.5 एम्पियर। तो 1.5 गुणे 1.5, आई का मान 1.5 है और रेजिस्टेंस भी 1.5। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 15 15 225, 2.25,
कितना हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई तो करना था भाई, 1.5 का गुणा करना था 1.5 में, तो कितना हो जाएगा 2.25 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 2.25 होगा। ओके चलिए और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन जो कि है उस पर। चलिए ये क्वेश्चन है तो आपको इसमें पूछा है 5 ओम में, देखो ये मैंने करंट निकलवाया था तो 0.711 आया था आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर यही क्वेश्चन आ गया, अब देखो किस में पूछा है, अब 1 ओम में पूछा है, तो 1 ओम में करंट आप निकाल लिए हो, 2.15 आया था आपका। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। चलिए अब क्या पूछा है कि यदि हम निम्नलिखित परिपथ को एक ऐसे सरल परिपथ में स्थानापन्न करना चाहते हैं जिससे एक वोल्टेज स्रोत और एक प्रतिरोध हो, तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब सिर्फ एक प्रतिरोध में इसको कन्वर्ट करना है। RTH निकाल लो आप, RTH। अब देखो RTH निकालेंगे तो 8 और 8 क्या होता है, मतलब सॉरी ये 8 और 8 किस में है, पैरेलल में है, तो 8 पैरेलल विथ 8 कितना होगा, ये 4 आ जाएगा। 4 6 10 5 15 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन जो कि है नेटवर्क सर्किट में। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे जिसको हमने नेटवर्क सर्किट के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। ठीक है, तो प्लीज़ यार ऐसे ही वीडियो को लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।